नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिव्य रत्न ज्ञान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ग्रहों की गणना को, राशियों पर पड़ रहे प्रभावों को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ग्रहों की युति से राजयोगों का निर्माण होता है और हम उस अवसर का सही तरीके से या संपूर्ण तरीके से लाभ नहीं ले पाते हैं। और बाद में जब हमें समझ में आता है कि ये समय हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन हम उसका लाभ ही नहीं ले पाए, तो एक पश्चाताप बचता है। इसी क्रम को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये राशिफल दरअसल हम इसीलिए करते हैं दर्शकों, कि गोचर को समझते हुए यदि आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में तमाम ऐसी कमियों को, तमाम ऐसी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। इसी क्रम को समझने के लिए आज हम बात करेंगे अगस्त माह 2018 मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों का अगस्त माह में सूर्य बुध राहु 7वें भाव में विचरण करेंगे। धन प्राप्ति, व्यापार में अचानक उन्नति और पुराने कॉन्टेक्ट, यानी जो बहुत पहले सब आपके अच्छे रिलेशन थे वो अब समाप्त हो चुके थे, लेकिन वो फिर से उजागर होंगे इस समय में। और विशेष धन लाभ प्राप्त करने के योग वो बनाएंगे। पितृदोष का प्रभाव रहेगा, जो कि आपके आत्मबल को कमजोर करता है, अनावश्यक दिमागों में उलझन, तनाव आदि बनाता है। इस परिस्थिति का निवारण आपको करने के लिए आप ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जो जातक होते हैं उनके जीवन में अष्टम भाव का स्वामी होता है, यानी सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना आपको संपूर्ण जीवन काल के अंदर करते ही रहना चाहिए। ये आपके लिए एक ऑक्सीजन है, जीवन जीने की एक ऊर्जा है, ताकत है, वो आपको निरंतर लेना चाहिए। मंगल केतु की युति प्रथम भाव में बनेगा, मकर राशि में बनेगा, जो कि अंगारक दोष का निर्माण कर रहा है। मानसिक तनाव के योग बनाएंगे। परिवार से वियोग, रक्त विकृति और उष्णता, शरीर में गर्मी का बढ़ावा करता है। जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन योग भी बना रहा है। जहां आप नहीं जाना चाहते हैं उस जगह में ये भेज सकता है आपको। गुरु ग्रह 10वें भाव में भ्रमण करेगा अगस्त माह के अंदर। मकर राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। आवश्यकता रहेगी, यदि आप राजनीति में कार्यरत हैं तो अपना अगस्त माह के अंदर सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। वाणी के अंदर आपको विशेष संतुलन बना करके रखना होगा। साथ ही आप अपने बच्चों का केयर करें। संकेत जो बन रहे हैं बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि आपको धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। संतान का सुख एवं अचानक आपकी व्यवस्थाओं को अनुकूलता प्रदान करेगा। शनि ग्रह आपके गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य में कमी कर सकता है और बेवजह धन खर्च करवा सकता है। यानी कि शनि का भी प्रभाव आपको सामान्य फल ही प्राप्त हो रहा है, यानी बहुत अच्छा फल नहीं मिलने जा रहा है। चंद्रमा ग्रह के गोचर को समझेंगे कि अगस्त माह में मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 7 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के मध्य 6ठा और 7वां चंद्रमा आपके गुप्त शत्रुओं पर आपको विजयी बनाता है। पुराने कर्ज से छुटकारा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सरकार से, गवर्नमेंट से आपको लाभ हो सकता है। आप यदि जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। शारीरिक कष्टों का, यानी कोई बीमारी, स्वास्थ्य में कमी है, किसी भी तरह का तनाव है, उसे वो दूर करता है और नए व्यापार का अवसर आपके जीवन में प्राप्त करवाता है। यदि आप अविवाहित हैं, शादी आपकी नहीं हुई है और अब शादी होने का समय आ चुका है, तो निश्चित रूप से या शादी में आपको किसी भी तरह कोई रुकावट लग रहा है, तो ये समय आपका ऐसा है कि इस टाइम के अंदर आपके विवाह के प्रस्ताव आपके जीवन में आने के योग अगस्त माह में बनेंगे। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है।
मान सम्मान की प्राप्ति तथा पर्याप्त धन की प्राप्ति, जो आपके मन को प्रसन्नता, एक परमानंद की प्राप्ति करवाता है। 15 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त के मध्य 10वां और 11वां जो चंद्रमा होता है, नौकरी के अच्छे अवसर आपको प्राप्त करवाता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार के अंदर एक ऐसी कीर्तिमान स्थापित होगी जो आज तक आपने नहीं कर पाया। वो चीज़ आपको 15 अगस्त से 19 अगस्त के मध्य प्राप्त करना है। बड़ी गौर से आप इस समय का इस्तेमाल करेंगे, पूरी अंदाजा लगा करके रखेंगे कि ये समय आपको नई कीर्तिमान स्थापित करने का समय होगा। पिता से बेहद मधुर संबंध होंगे, यानी माता पिता के पूरे आशीर्वाद इस समय में आपको प्राप्त होंगे। यदि आप राजनीति में कार्यरत हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। जिस संकल्प को आप काफ़ी समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो संकल्प आपका इस समय में पूरा होगा। यानी ये जो समय है 15 अगस्त से 19 अगस्त के मध्य, ये बेहद शुभ समय है मकर राशि वालों के लिए, और आप इस समय में अपने जीवन के अद्भुत आनंद को प्राप्त करेंगे। 11 अगस्त और 12 अगस्त को 8वां चंद्रमा होगा। दर्शकों, 8वां चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। इस समय में आपको संयम में रहना चाहिए, वाणी के अंदर एक संतुलन बना करके रखना चाहिए, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जरूर इन 2 दिनों में जप करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मकर राशि वाले अपने जीवन में यदि मनचाहा व्यवस्थाओं को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, मनचाहा संकल्पों की पूर्णता नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल परेशान और निराश होने की जरूरत नहीं होता है। दरअसल शिलोनी जो रत्न, नीलम रत्न है, 9.25 रत्ती से 12.25 रत्ती के मध्य यदि आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके ऐसे तमाम व्यवस्थाओं को सुधारता है, जीवन में ऐसी समृद्धि से आपको जोड़ता है जो आपके जीवन के तमाम ऐसे विषम परिस्थितियों को सकारात्मकता प्रदान कर देता है। संतान पक्ष से यदि किसी भी तरह का आपको तनाव बनता है, आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसी विषम परिस्थितियों को हीरा रत्न के प्रयोग के माध्यम से आप बदल सकते हैं। भाग्य के उदय के लिए यदि आप अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए हम सादर आभार प्रकट करते हैं, हार्दिक नमन करते हैं। आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को अवश्य क्लिक करें दर्शकों, ताकि आप हमारे नए कार्यक्रमों से सीधे सीधे जुड़ सकें। आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माता रानी आप सभी का के जीवन में मंगलमय खुशियां बरसाएं। जय माता दी। धन्यवाद।